एक बार की बात है, मगध राज्य के एक गांव में रहने वाला एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। तब किसी ने बताया, तुम गौतम बुद्ध के शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसा ही उस किसान के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी। उसने सोचा कि बुद्ध उसके सारे समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका बता देंगे, जिससे उसकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएगी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, बुद्ध, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। सब कहते हैं कि आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मेरे जरूरत के अनुसार पर्याप्त जमीन नहीं है, और जितनी जमीन है मैं उसमें भी ठीक से खेती नहीं कर पाता हूँ। पिछले साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल सूख गई थी, और इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। और जब किसी साल ठीक ठाक फसल हो भी जाती है तो आवारा पशु मेरी आधी से ज्यादा फसल को बर्बाद कर देता है। वह ऐसे ही अपनी समस्याएं गिनाता रहा और बुद्ध बिना कुछ बोले उनकी बातों को सुनते रहे। उसने कहना जारी रखा कि बुद्ध, मेरी एक पत्नी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। तब मैं सोचता हूँ, अच्छा होता अगर ये मेरी जिंदगी में ना होती। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बहुत संस्कारी और अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। फिर मुझे लगता है कि अगर ये ना ही होते तो अच्छा होता। ऐसे वो अपने बहुत सारे समस्याएं बुद्ध को बोलता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले पूरे ध्यान से उसकी समस्याएं सुनते जा रहे थे। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुपचाप बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। और कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। यह सुन किसान ने अचंभित होते हुए कहा, लेकिन आप तो सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, ये समस्याएं तो सभी के जीवन में है, तुम्हारे जीवन में कोई नई समस्याएं नहीं है। इन समस्याओं से तो सभी इंसान घिरा है और इन समस्याओं से कोई बच भी नहीं सकता। ये तो जीवन चक्र है और इसमें ऐसा ही होता है, कभी अपने पराये लग जाते हैं तो कभी कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी कभी सब कुछ खराब लगने लगता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं। इस जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता और न ही कोई तुम्हें बचा सकता। असल में हम इंसानों के जीवन में 83 कठिनाइयाँ होती है और इन 83 कठिनाइयों से हर इंसान दुखी है। तुम इन कठिनाइयों से बच नहीं सकते। अगर तुमने मेहनत करके किसी एक समस्याओं का समाधान कर भी लिया तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। तुम इनसे भाग नहीं सकते और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। आज जिन्हें तुम चाहते हो, एक दिन वो तुम्हें भी छोड़कर चला जाएगा और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन यह सारी समस्याएं हमेशा रही है। आज से हजारों साल पहले भी ये सारी समस्याएं ऐसे ही थी और 1000 साल बाद भी ये सारी समस्याएं ऐसे ही रहेगी। तुम इन समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, तुम केवल इनके साथ खुशी खुशी जीना सीख सकते हो। केवल यही तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं। दोस्तों, बुद्ध के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वह कहने लगा, सब झूठ बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हो, आप सबके दुखों का अंत कर देते हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया। फिर आप किस बात का महात्मा हो? मेरा यहाँ आना व्यर्थ रहा। आपसे अच्छे तो वे साधु थे जो 3 साल पहले मेरे घर पर आए थे, जिन्होंने मेरी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे यज्ञ करवाया, मुझसे दान दिलवाया। इससे मुझे कुछ समय के लिए आत्मिक शांति मिली और कुछ दुख भी कम हुआ था। लेकिन आपने तो मेरी किसी समस्याओं का समाधान नहीं किया, सीधे मना कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई? क्या तुम पहले से अधिक समस्याओं से घिरे नहीं हुए हो? जैसा कि मैंने कहा कि ये दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है
किसान ने कहा, तो मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकते और आपको मेरी किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं मालूम। अगर आप इतने छोटे छोटे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो फिर लोगों को उपदेश बांटते हुए क्यों फिरते हैं? आपके उपदेशों का फिर क्या अर्थ? इतना कहकर वह किसान वहां से उठकर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84वीं समस्या? ये कौन सी समस्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्याएं हो, और यही तुम्हारे सभी समस्याओं का कारण है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक यह समस्या रहेंगे ही, तुम इनसे बच नहीं सकते, तो तुम इन समस्याओं से विचलित होना छोड़ दोगे। जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती है। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हो, तुम्हारे जितना दुख और इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या उनके जीवन में तुमसे कम कठिनाइयां हैं? अगर तुम उन लोगों से पूछोगे तो वो लोग भी यही कहेंगे कि वो इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। दुख छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपना दुख ही बड़ा लगता है। कोई किसी दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचता। अगर अगला इंसान हमारा सगा संबंधी है तब हम उसके दुख को थोड़ा बहुत महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आती है तो हम उस दुख से विचलित हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होता तो हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। तुम इतने दुखी क्यों होते हो? जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही समस्याएं हमारे सामने आती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती, तो हम उन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। इसलिए मुसीबत जिस पर गुजरती है उसको ही बुरी लगती है, बाकी तो हर किसी को दूसरों का दुख छोटा ही लगता है। तो यही है तुम्हारी 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना रहे, और तुम्हारी यही चाहत ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। अगर तुम जीवन को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो पाओगे जीवन दुखों और सुखों से भरा पड़ा है और तुम इसे बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन की बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुखी सुख हो तो ये संभव नहीं है। दुख हमारे जीवन के चक्र का एक पहिया है जो घूम घूम कर हमारे पास आती जाती रहती है। इस वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता और ना ही तुम बदल सकते। इसे स्वीकारना सीखो, तभी तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगे। यह सब सुन के वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं इतनी छोटी सी बात आज तक समझ नहीं सका। आपने यह बात मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दिया। आपके इस बात को मैं समझ गया कि ये जीवन है और इसमें तो सुख दुख आते जाते रहेंगे। इतना कहकर किसान वहां से चला गया।